हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे IBPS-PO इंटरव्यू के बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करने, हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम ड्रेस कोड की बात करें, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो स्टार्टिंग हम लोग डॉक्यूमेंट से करेंगे, उसके बाद हम ड्रेस कोड पर आएंगे। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ऐसे और भी मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके लिंक के लिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है बिफोर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू you are required to upload the scanned copies of the requisite document as mentioned below। तो यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं इसका स्कैन कॉपी आपको क्या करना है, अपलोड करना है इस वेबसाइट पर। ठीक है, थ्रू अ लिंक प्रोवाइडेड ऑन ऑथराइज्ड वेबसाइट। तो वेबसाइट पर IBPS की वेबसाइट पर जाकर आपको ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं अभी मैं आपको बताऊंगी, इसका स्कैन्ड कॉपी आपको क्या करना है, आपको अपलोड करना है। ठीक है, ऑफ IBPS फ्रॉम 4th February 2025 टिल 1 डे prior टू योर इंटरव्यू डेट। मतलब 4th February से लेके आपका जो भी इंटरव्यू डेट अलॉट किया गया उसके एक दिन पहले तक आप कभी भी इसको अपलोड कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज है इसको हम देखते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो चाहिए यहाँ पर। ठीक है, SSLC स्टैंडर्ड 10th सर्टिफिकेट विद DOB और बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, मतलब आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर और ईयर और कंसोलिडेटेड मार्कशीट और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इफ अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मतलब आपका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, उसका भी जो आपका मार्कशीट है सेमेस्टर का या फिर ईयर वाइज, वो भी आपको स्कैन करके अपलोड करना है। And the date of passing the examination which is required for eligibility will be the date of passing appearing on the original mark sheet। चलिए ठीक है, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कैटेगरी एंड सब कैटेगरी एज अंडर। तो अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी। ठीक है, एंड इसके अलावा EWS कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय एन एनी ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अगर आपने EWS से अप्लाई किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कैटेगरी बिलो 40% एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रायट्स कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। मतलब ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको क्या करने, अपलोड करने, अगर इनमें से कुछ भी आप बिलोंग करते हैं। अदरवाइज ये तो आपका फिक्स है कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है और आपका जो भी मार्कशीट ईयर वाइज या सेमेस्टर का है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये तो करना ही है। बाकी अगर इन सब में भी आप अप्लीकेबल हैं तो आपको इसके भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लेकर जाना है। तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है along with attested फोटोकॉपी, मतलब ओरिजिनल भी लेकर जाना है और अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेकर जाना है, शुड बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में उसकी फोटोकॉपी करवा के उसको अटेस्ट करवा के लेकर जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी ब्रॉट इन ओरिजिनल एट द इंटरव्यू वेन्यू। ये आपका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों जाएगा। प्रिंट आउट ऑफ दिस कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, ये जो कॉल लेटर है आपका इंटरव्यू का, इसको लेकर जाना है, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है और लेकर जाना है। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू IBPS का फॉर्म फिल करते टाइम जो आपने फॉर्म फिल किया था तो उसका जो प्रिंट आउट है आपने PDF सेव करके रखा होगा या कुछ लोगों ने प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा, अभी भी ये आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो आपको जो आपने फॉर्म फिलअप किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। वैलिड रिसेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आपको एक ID प्रूफ लेकर जाना है, लाइक पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, है ना। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि राशन कार्ड और जो लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर मत जाना आप लोग।
एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैं है ना, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन केस ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, काशी गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा। ऑल अदर रिलेटेड सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन विच योर एलिजिबिलिटी इज डिसाइडेड, तो आपको आपके जो भी लाइक मार्कशीट वगैरह है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10th 12th, उन सब का भी आपको क्या करना है, मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है, ठीक है। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट्स हु कम फॉर द इंटरव्यू विदाउट द अबव मेंशन्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट और फाउंड इनएलिजिबल एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट will not be allowed to attend the interview and will not be considered for further selection process and no undertaking in this connection shall be entertained। मतलब जो जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, फॉलो करना है। जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपलोड करने के लिए बोला है वो आपको अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है ओरिजिनल प्लस अटेस्टेड फोटोकॉपी, वो आपको लेकर जाना है सो दैट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आप बहुत ही टेंशन फ्री होकर जाएं, इंटरव्यू दें, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, इंटरव्यू देना है और अच्छे से वापस आ जाना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से आप लोग माइंड में रखिएगा, कोई भी मिस्टेक आप लोगों को यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं और इसके अलावा और भी जो की पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप इंटरव्यू पैनल में एंटर करेंगे तभी वो आपको एक तरीके से जज कर लेंगे, आपको देखते ही उनका एक माइंडसेट हो जाएगा कि अच्छा ये पर्सन ऐसा है। मे बी हो सकता है कि आप उसके जस्ट अपोजिट हो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इस बात का बहुत ध्यान रखना। तो एंटर करते टाइम आपको कैसे एंटर करना है, कैसे लोगों को ग्रीट करना है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से वहां पर क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे ड्रेसिंग सेंस की, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। हर एक पॉइंट को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बॉयज के पास ऑप्शन है कि आप एक ट्राउजर और फॉर्मल शर्ट कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेल पॉलिश्ड आपका शूज होना चाहिए, ठीक है। टाई आपका ऑप्शनल होता है, अगर आप कंफर्टेबल हैं आप वियर कर सकते हैं, नहीं कंफर्टेबल है मत वियर करिए। आपका जो वॉच है रिस्ट वॉच वो भी आपका ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप ब्लेजर देख रहे हैं है ना, ये भी अगर जैसे अभी थोड़ी बहुत ठंड है तो आप चाहें तो आप इसको वेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई कंपलसरी ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको वेल फिटेड लाइट कलर्ड शर्ट प्रॉपरली आयरन, मतलब एक लाइट कलर की शर्ट, व्हाइट पहन सकते हैं आप, क्रीम कलर की है ना, लाइट कलर की आपको शर्ट पहनना है, वो भी प्रॉपरली आयरन होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा वेल आयरन आपका ट्राउजर होना चाहिए, मतलब जो भी आप ड्रेस पहनकर जाएंगे वो प्रॉपर तरीके से आपका आयरन होना चाहिए, ठीक है। कलर आपको बहुत डार्क पहनकर नहीं जाना है। आपका शूज भी अच्छे से पॉलिश्ड होना चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपका जो टाई है वो ऑप्शनल है, ठीक है। आपका जो रिस्ट वॉच है वो भी ऑप्शनल है, एंड आपका जो ब्लेजर है, जो कोट है, वो भी ऑप्शनल है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट हाँ बहुत फैंसी आप लोग जो भी फैंसी हमारे ब्लेजर्स वगैरह आते हैं वो सब मत पहनना, अवॉइड करना। बहुत ही लाइट कलर का आप ब्लेजर कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके हेयर वगैरह अच्छे से ट्रिम होने चाहिए, वेल ग्रूम्ड, आपको शेविंग वगैरह करके जानी है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े बाल लेकर आप चले गए वहां पर और आपकी जो बियर्ड्स वगैरह हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी है। तो इन सब चीजों का थोड़ा आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स के पास तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक तो आपके पास भी वही ऑप्शन है, फॉर्मल में आप जा सकती हैं, आप ट्राउजर कोई भी वेयर कर लीजिए और एक लाइट कलर की कोई भी शर्ट, ठीक है। अगर आप इसमें नहीं जाना चाहती हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप सूट कैरी कर सकती है ना, सिंपल सा एकदम प्लेन सा कुर्ता पहन लीजिए और पैंट पहन लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप साड़ी पहनना चाहती हैं तो लाइट कलर की कॉटन की साड़ी आप वेयर कर सकती हैं, है ना। मतलब कोई भी साड़ी अगर आप वेयर करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, बट मेक श्योर कि वो बहुत डार्क कलर ना हो, बहुत ही मतलब एक तरीके से उसमें बहुत एम्ब्रॉयडरी वगैरह ना हो, बहुत ही सिंपल और डिसेंट सी साड़ी आप कैरी कर सकती हैं। सूट भी बहुत ही लाइट कलर का विदाउट एनी एम्ब्रॉयडरी आप कैरी कर सकती हैं। सूट में सिंपल सूट की बात हो रही है कि एक प्लेन कुर्ता आप पहन सकती हैं और पैंट उसके साथ, ठीक है। आप दुपट्टा भी कैरी कर सकती हैं, आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको अवॉइड करना है कि आप कैपरी पहन के जा रही हैं, स्कर्ट पहन के जा रही हैं, या फिर आप पटियाला सूट पहन के जा रही हैं, गरारा पहन के जा रही हैं, मतलब वहां पर आप पार्टी में नहीं जा रही हैं, एक इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। तो इंटरव्यू देने अगर आप जा रही हैं तो मेक श्योर
कि वहां पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जाना है, ठीक है। बहुत चमक धमक वाले कपड़े नहीं पहनने हैं और एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े नहीं पहनने। अगर आप ट्राउजर और शर्ट में कंफर्टेबल है, गो विथ इट। अगर नहीं है तो आप सिंपल प्लेन, जैसे आप इसमें देख रही हैं, एक प्लेन कुर्ता और पैंट आप कैरी कर सकती हैं। अदरवाइज आप साड़ी में भी जा सकती हैं, बट एकदम लाइट कलर की प्लेन साड़ी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ड्रेस कोड मैंने आपको बता दिया। फुटवियर की बात कर लेते हैं। बॉयज को मैंने बता दिया कि आपका जो शूज है वेल पॉलिश्ड होना चाहिए। गर्ल्स के लिए भी सेम है कि आप जो भी फुटवियर पहन रही हैं, है ना, मेक श्योर कि उस फुटवियर में नॉइज ना हो। होता है ना कभी कभी कि जब हम चलते हैं तो हमारा जो फुटवियर है वो आवाज करता है, टक 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 की आवाज आती है। तो मेक श्योर कि आप जो भी फुटवियर पहनने जा रही हैं वो आवाज ना करता हो, ठीक है। मेकअप ऐसे भी नहीं जाना है कि आपको लगे कि आप किसी पार्टी में जा रही हैं, बिल्कुल अवॉइड करना है मेकअप को। एक होता है ना मेकअप विथ नो मेकअप लुक, आप बिल्कुल वैसे जाना है कि लगे ना कि आप बिल्कुल मेकअप किए हैं, है ना। आपको बहुत हैवी मेकअप करके नहीं जाना है, सिंपल सा आप लिप ग्लॉस कैरी कर सकती हैं, है ना। आप अगर चाहें तो आप काजल या आईलाइनर कैरी कर सकती हैं, बट आपको हैवी मेकअप करके नहीं जाना है कि फुल एकदम प्रॉपर मेकअप किया है, ब्लशर लगाया है, हाइलाइटर लगाया है, आईलाइनर लगाया है, एकदम कजरारे नैना करके जा रहे। कुछ भी नहीं, मेकअप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब लाइट मेकअप करना है कि वो नो मेकअप वाला लुक आए, ठीक है। हेयर स्टाइल का बहुत ध्यान रखना आप लोग। कुछ ऐसी हेयर स्टाइल बनाकर वहां पर नहीं जाना है कि अगेन लगे कि पार्टी में आए हैं। आपको अपने बालों को इस तरीके से रखना है कि आपके बाल अगर ओपन है तो वो आपको परेशान ना करे कि बार बार आपके फेस पे आ रहा है, बार बार आप उसको सही कर रही हैं। इट्स बेटर कि आप उसको बांध के जाएं, है ना। अपनी हेयर स्टाइल का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप ओपन करके जाती हैं तो मेक श्योर कि आपके बाल आपको परेशान ना करें, बट बेटर यही होगा कि आप अपने बाल को अच्छे से नॉट करके जाए, उसको बांध के जाए, ठीक है। कोई भी हेयर स्टाइल मत बनाइएगा, आप सिंपल पोनीटेल कर सकती हैं, ओके। हाउ टू एंटर, आपको पता है कि वहां पर जाना है। सबसे पहले आपको 2 बार बाहर से ही नॉक करना है, धीरे से डोर को ओपन करना है, देन मे आई कम इन पूछ के उसके बाद एंटर करना है। विदाउट परमिशन आप एंटर नहीं करेंगे और आपको बाहर से एक बार नॉक भी करना है, ठीक है। आपने नॉक नॉक किया, डोर ओपन किया एंड देन आपने एंटर किया, बिना परमिशन के आपको अंदर नहीं जाना है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। किस तरीके से आप वहां पर बैठ रहे हैं, किस तरीके से आप उनको फेस कर रहे हैं, हर एक चीज मैटर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वहां पर बैठे हुए एकदम नर्वस दिख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं, आप कहीं और खोए हुए हैं। और मतलब बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान आपको रखना है। आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है, हाथ को अपने पैक करके एकदम, और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है सबसे। हैंड मूवमेंट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट करते रहते हैं, नहीं नीड है तो भी उनका हाथ चल रहा होता है, बोलते टाइम वो हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस हैंड मूवमेंट का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा भी आपको हैंड मूवमेंट नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है। जहां पर नीड है हैंड मूवमेंट का यूज करिए, ठीक है। और बॉडी पोस्चर मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी पोस्चर का बहुत ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सामने एकदम सीधे बैठना है, स्ट्रेट होके, बहुत झुक के भी नहीं बैठना है और बहुत ज्यादा स्ट्रेट होके भी नहीं बैठना है। सिंपल सा स्ट्रेट होके बैठना है, अपने हाथ को ऐसे पैक करके सामने रखना है। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ उसी को आंसर बताना है, हर एक से आपको आई कांटेक्ट करना है, जितने भी वहां पर पैनल में मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अपनी वॉइस टोन को सही रखिएगा, बहुत तेज भी नहीं बोलना है कि लगे आप शोर मचा रहे हैं, बहुत धीरे भी नहीं बोलना है कि उनको सुनाई ना दे, ठीक है। इंटरेक्शन बना के रखना है, कभी कभी वो गाइड कर रहे होते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना है, वो कुछ बोल रहे हैं तो आप इंटरेक्ट करिए, ठीक है। इंटरेक्शन होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि वो कुछ बोल रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे, तो दोनों साइड से इंटरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। डोंट यूज इन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, कुछ भी हो जाए वहां पर इन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज को मत यूज करना, और अगर आपकी हैबिट में है तो उसको सुधार लीजिए कि इंटरव्यू के टाइम में आपको किसी भी तरीके का इन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं यूज करना है। बी कॉन्फिडेंट, मेन यही चेक होता है इंटरव्यू में। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो 90% मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंट रहना है, आंसर आता है बताइए, नहीं आता है सॉरी बोल दीजिए, वहां पर गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट। डोंट टॉक टू मच, जहां पर नीड है बस वहीं पर बोलना है, जबरदस्ती का नहीं बोलना है। कभी कभी जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो बहुत फैमिलियर हो जाते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो हम भी उनसे बहुत ज्यादा अच्छे से बात करने लगते हैं, तो आपको ये करने से बचना है, ये नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, ठीक है। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, जहां पर नीड है आप वहीं पर बोलिए बस, उसके अलावा आपको नहीं बोलना है। वो कितने भी फ्रेंडली हो जाए, कितने भी फैमिलियर लगे, बट आपको बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं बोलना है, ठीक है। जब आपको बोला जाए तभी बोलना है।
अगर वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसको ध्यान से सुनना है, बीच में उनको रोकना नहीं है, ठीक है। एंड रिमेंबर 3C, अगर इन 3C को आपने कंसीडर कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू है 90% क्वालिफाई हो जाएगा। कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपको कूल रहना है, काम रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। अगर इन 3C को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू 90% क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे आप लोगों के लिए इंटरव्यू से रिलेटेड, और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।